Hello बच्चों, let's read this question. The question says an incandescent bulb has thin filament of tungsten that is heated to high temperature by passing an electric current. The hot filament emits black body radiation. The filament is observed to break up at random locations after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament. If the bulb is powered at constant voltage, which of the following statements is or are true? A option, the temperature distribution over the filament is uniform. B option, the resistance over small sections of the filament decreases with time. C option, the filament emits more light at higher band of frequencies before it breaks up. And D option, the filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक इनकैंडेसेंट बल्ब है जिसमें हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट है। किसका फिलामेंट है? टंगस्टन का फिलामेंट है। उसको हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर तक इलेक्ट्रिक करंट पास करा के। ये जो हॉट फिलामेंट है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो ये देखा गया है कि जो फिलामेंट है इट ब्रेक अप एट रैंडम लोकेशन। वो रैंडम लोकेशन पे उसका जो है ब्रेकअप हो रहा है और वो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन। नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन। सो हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्योंकि इवेपोरेशन हमको नॉन यूनिफॉर्म गिवन है तो टेम्परेचर जो होगा वायर का मोस्टली वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। सो ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म evaporation of tungsten, temperature will also be non-uniform. Temperature will also be non-uniform. तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ए स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास? इनकरेक्ट। सो ए आ गया हमारे पास इनकरेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इवेपोरेशन की वजह से टंगस्टन फिलामेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो ड्यू टू इवेपोरेशन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिलामेंट इज डिक्रीजिंग। फिलामेंट इज डिक्रीजिंग। लेंथ तो सेम है बट एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए। तो रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ए कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो हमारे पास बी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गई? बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब क्या है हमारे पास? जो फिलामेंट का पोर्शन है जहां पे हाईएस्ट इवेपोरेशन रेट है उसका एरिया जो है वो रैपिडली रिड्यूस होगा और वहां पर जो है ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप पे जो जंक्शन टेम्परेचर होगा वुड बी हाईएस्ट। सो द पोर्शन ऑफ द फिलामेंट, the portion of the filament having highest evaporation rate, having highest evaporation rate would have rapidly reduced area, rapidly
reduced area and breakup will occur there. Breakup will occur there. So वहां पर जो हमारे पास जंक्शन टेम्परेचर होगा, जंक्शन टेम्परेचर जहां पर ब्रेकअप हो रहा है, जंक्शन टेम्परेचर हाईएस्ट होगा. क्या होगा? जंक्शन टेम्परेचर विल बी हाईएस्ट. अब अगर वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा तो फ्रीक्वेंसी जो इमिट होगी वो भी क्या होगी? हाईएस्ट होगी. फ्रीक्वेंसी इमिटेड will also be highest. सो सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास? वो ट्रू है. सो सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्या है? अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस जो है हीटिंग हो रही है फिलामेंट की और क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. हमको पता है पावर क्या होता है? पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर. वी तो हमारे पास कांस्टेंट है, वी हमारे पास कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस क्या हो रही है? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली. रेजिस्टेंस इंक्रीज जो है कर रही है कॉन्टिन्यूसली. सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है और वी कांस्टेंट है तो पावर क्या होगा? पावर डिक्रीज. पावर डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. सो हियर डी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास? करेक्ट है. सो हियर सी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो है फिलामेंट लाइट हायर फ्रीक्वेंसी की इमिट करेगा जस्ट ब्रेकअप से पहले, और इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कंज्यूम करेगा कम जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती जा रही, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.